हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। तो देखिए, अदानी ग्रुप के शेयर में आज दोबारा से बड़ी रफ्तार आई है। जब से सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने इनको क्लीन चिट दी है तब से ये शेयर जो है वो थम नहीं रहा है, लगातार बड़ी रफ्तार दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और देखो, देखने में लगता है कि निफ्टी सेंसेक्स में अच्छी रफ्तार है, लेकिन कुछ हैवी वेट्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से रिलायंस कह लो, इन्फोसिस भी आज अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। और अदानी ग्रुप में तो वाकई में बहुत बड़ी तेज़ी है। अदानी एंटरप्राइज ने कल हमें 18 से 19% की तेज़ी दिखाई थी और आज भी यहाँ पर तकरीबन 15% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 2650 रुपये के आसपास अदानी एंटरप्राइज का शेयर ट्रेड कर रहा है। विल्मर में भी तकरीबन 10% की तेज़ी है। पावर में तो पोर्ट में 5% की तेज़ी देखने को मिली है। गैस की बात कर लो, ग्रीन की बात कर लो, पावर की बात कर लो, ट्रांसमिशन की बात कर लो, यहाँ पर 5% की अपर सर्किट लग चुकी है। अंबुजा भी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, 3% की तेज़ी आज अंबुजा में भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम एनडीटीवी की बात करें तो यहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लग चुका है। और एक और कंपनी है जिसका अदानी से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने अदानी में इन्वेस्ट करके रखा है। और जब अदानी के शेयर्स में गिरावट आई थी, इनको भी दिक्कत आई थी, और वो थी एलआईसी। और एलआईसी को भी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से वो भी रिकवर कर रहा है, और ख़ास करके अदानी वाले केस के बाद ये भी भागना शुरू कर चुका है। 565 से 585 की तरफ जा रहा है एलआईसी का शेयर। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में कि चल क्या रहा है, यहाँ पर तेज़ी जो आ रही है वो कैसी है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अदानी को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि लॉन्ग टर्म में ये आपको तेज़ी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। रीज़न सिंपल था कि यार अदानी अभी के वक्त में काफ़ी बड़ी कंपनी, इज़ टू बिग टू फेल। और दूसरी बात यह है कि जो भी कोर्ट में मसले चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो इस बार मैं यही अज्यूम कर रहा था कि कोई उतना बड़ा कुछ निकल के नहीं आने वाला है। वापस से अदानी में आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी, ये मैं कई बार बोल रहा था। और अब तो अगेन ऐसा नहीं कि मामला क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, थोड़ा बहुत कोर्ट केस चलते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मेरा यही है कि कंपनी के पास पैसा जो है वो अच्छी क्वांटिटी में है। पैसा रेज भी कर रहे हैं, कुछ लोन्स चुका भी रहे, एडवांस में चुका रहे ताकि लोगों का भरोसा बना रहे उनके ऊपर। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जीक्यूजी पार्टनर से बड़ा पैसा रेज किया अपने शेयर्स बेचकर, और उसको मार्केट ने वेलकम भी किया। तो अभी इनका ये भी प्लान है कि भैया क्यूआईपी के जरिए पैसा रेज करेंगे अदानी एंटरप्राइज और अदानी ट्रांसमिशन में। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आने वाले दौर में ये लोग विल्मर में भी इस तरीके से पैसा रेज कर सकते हैं, ग्रीन में या फिर गैस में भी रेज कर सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस मार्केट अगर वेलकम करेगा इनके इस मूव को तो डेफिनेटली ये इस तरीके से पैसा रेज करेंगे, क्योंकि प्रमोटर के पास ना 75-80% की तो होल्डिंग आराम से है अपनी हर कंपनी की। और अगर ये 3-4% घटा भी देंगे अपनी होल्डिंग तो भी इनके पास कंट्रोलिंग स्टेक रहेगी। और क्यूआईपी के जरिए अगर रेज करने का प्लान जो है मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे ना देखो, अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को पैसा दे मतलब अपने शेयर्स देते हो और उनसे पैसा उठाते हो तो बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो जल्दी शेयर्स बेचता नहीं है, क्योंकि वो कोई 10-12% के रिटर्न के लिए आया नहीं है अब बाज़ार में। उसको अपना पैसा डबल करना है, 3 गुना करना है। तो जब तक वहाँ पर जाता नहीं है वो बैठे रहते हैं, और सेंटीमेंट भी जब तक सही है वो बैठे रहते हैं वहाँ पर। जबकि रिटेल के पास अगर जाता है तो वो 20-30% की तेज़ी में थोड़ा बहुत बेचना शुरू कर देता है। तो यही वजह है कि अदानी का जो क्यूआईपी वाला प्लान है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर फुल सब्सक्राइब हो जाता है इनका क्यूआईपी, जो कि चांसेस तो है कि हो जाएंगे। अगर रिटेल से करते तो शायद दिक्कत होती, लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्लीन चिट के बाद चीज़ें बेहतर होती नजर आएगी यहाँ पर। लेकिन अभी जिस तरीके से क्लीन चिट के बाद शेयर्स में तेज़ी आई है ना, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही अदानी एंटरप्राइज का शेयर था 2000 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। जैसे ही क्लीन चिट आई ये भाग गया, 2600 पे चला गया। और क्यूआईपी की जो खबर थी ये तब आ चुकी थी जब ये 2000 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो अब देखना होगा कि जब रेज करने का प्लान था शायद पहले कुछ कम प्राइस इन्होंने अज्यूम किया हो, और अभी तो भाग गया है, तो अभी शायद मुझे लगता है कि अच्छा प्राइस ये मांग सकते हैं।
तो ये भी एक बड़ी बात है यहाँ पर कि क्या होता है। हालांकि पहले क्या था कि ये अटक रहा था 2000 के लेवल के आसपास, जब भी गया था ये अटक रहा था। इससे पहले भी जब गिरा था हिंडनबर्ग के बाद एक तेज़ी दिखाई थी, 2000 रुपये के आसपास गया, फिर गिर गया, फिर 2000 रुपये के आसपास गया, फिर गिर गया, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया 1800 रुपये 1900 रुपये के लेवल पर। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट आई, एक झटके में इसने पूरी कसर पूरी कर दी, तो बड़ी रफ्तार दिखाई। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो इस साल में अभी भी ये 32% की गिरावट पर है। दोबारा जिस लेवल से गिरा है वहाँ पर जाने का दमखम रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। अभी तेज़ी दिखाई है, हो सकता है कि 1-2 दिन की तेज़ी के बाद वापस ऐसे थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल जाए हमें यहाँ पर। तो ऐसा चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्रुप का जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है। अदानी एंटरप्राइज अभी भी देखा जाए तो 32-33% की गिरावट दिखा रहा है इस साल से। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो जो इसके मैं हाइज से कंपेयर करूँ तो शायद थोड़ी और बड़ी गिरावट होगी। जो इसका हाइज है वो 4165 रुपये का है, एक झटके में गिरा। कोशिश कर रहा है अटैम्प्ट करने की, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ज़्यादा ऊपर की तरफ नज़र आएगा। लेकिन आज जो बड़ी रफ्तार है वो बेहतर है। लेकिन अभी 15% की तेज़ी थी सुबह में, अभी धीरे धीरे ये गिर रहा है और अभी 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सेम चीज़ विल्मर को लेकर भी है। अदानी विल्मर देखो, मैंने पहले भी कहा था काफ़ी सस्ता मिल रहा था ये कुछ दिन पहले, और मैंने कहा था कि 350 से 400 रुपये के बीच में है, मतलब कि खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं, खरीद लो, मैंने कहा था अदानी विल्मर में। और उसके बाद 3 दिन में लगातार इसने जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार है। क्योंकि देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाला फ्यूचर जो बेहतर होगा इस कंपनी के लिए। और कहीं ना कहीं मैं ये है कि इनका जो मेन बिजनेस है कुकिंग ऑयल वाला जो बिजनेस है इनका, इसमें ये भारत में लीडर है, मार्केट लीडर है। और आने वाले दौर में यहाँ पर कंपनी बड़े एक्सपांशन की तरफ भी जाती हुई नज़र आ सकती है आपको, तो नज़र होनी चाहिए आपकी अदानी विल्मर की तरफ भी। अदानी पोर्ट की जहाँ तक बात करूँ, मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस कंपनी को लेकर। हालांकि जब ये गिरावट आई थी तो मैंने कहा था कि सब कुछ छोड़ दो और इसको खरीद लो, अगर ये आपको 450 के नीचे मिले तो, और गया भी था इंट्राडे में, इवन 500 के नीचे मिले तो भी खरीद लेना, ये मैंने कहा था। लेकिन जैसे ही ये 700 रुपये के ऊपर गया, मैंने कहा था कि देखो ऑलरेडी ये वहीं पर आ चुका है जहाँ से ये गिरा था हिंडनबर्ग के बाद। तो डेफिनेटली अगर ये दोबारा से करेक्शन दिखाता है तो डेफिनेटली उसके बारे में खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन अभी मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ पोर्ट को लेकर। गैस में दोबारा से तेज़ी बनी है, इससे पहले ये लगातार गिर रहा था। गिरने की वजह क्या थी कि MSCI इंडाइस से इसको हटा दिया गया था, गैस और ट्रांसमिशन को, जिसके चलते दोनों में ही काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। MSCI इंडाइस से हटने का मतलब सिंपल होता है कि भैया जो पैसों का इनफ्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है सीधा सीधा यहाँ पर। तो यही वजह थी कि ये गिर रहा था, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट्स आई वापस से इसने भागना शुरू कर दिया और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। लोग वहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं जो अभी भी सस्ता है, जैसे कि ये अभी भी 80% की गिरावट पर है। ये अदानी टोटल गैस। ग्रीन की बात करें तो देखो, ये कंपनी मुझे पसंद है। इनके रिजल्ट जो आए थे ना अभी हाल फिलहाल में, वो बहुत ही शानदार थे। गैस के अच्छे नहीं थे, लेकिन ग्रीन के बहुत शानदार रिजल्ट थे। तो अदानी ग्रीन के ऊपर नज़र होनी चाहिए। और अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो 56% की गिरावट है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके खरीद लो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1000 रुपये का जो लेवल है वहाँ से हर बार पहले जाके ये गिरा था। इस बार अगर इस लेवल को मेंटेन रखता है ठीक है, लेकिन जहाँ तक खरीदारी की बात है अभी मुझे ग्रीन महंगा लगता है। मुझे लगता है कि 700-800 का जो रेंज होगा वो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है बाइंग के लिए, लेकिन 1000-2000 का लेवल मुझे जस्टिफाई नहीं लगता इसका। पावर की बात करें तो लगातार तेज़ी बनी हुई है। और देखो, इनके नतीजे जो आए थे मार्च क्वार्टर के वो काफ़ी शानदार थे, जून के और शानदार होंगे। तो 2-3 महीने का जो टाइम है ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा इस कंपनी के लिए। लेकिन उसके बाद आपको एक गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखो मार्च और जून में जो कंजम्पशन होता है पावर का वो बढ़ता है, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद के जो क्वार्टर्स होते हैं सितंबर दिसंबर, वहाँ पर नंबर्स खराब आना शुरू होते हैं, तो वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो तेज़ी आई है डेफिनेटली टेम्पररी है, लेकिन फिर भी अदानी ग्रुप की सबसे सस्ता शेयर जो अगर हम बात करें पी रेशियो की बात करें तो अदानी पावर है अभी भी। ट्रांसमिशन को मैं अवॉइड करूंगा। अंबुजा पे आपकी नज़र होनी चाहिए,
3% की आज तेज़ी यहाँ पर ज़रूर आई है। अंबुजा मेरे हिसाब से जब तक 450 रुपये के नीचे है, खरीदारी के मौके अंबुजा में बनते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका जो नज़रिया है लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा बहुत तेज़ी गिरावट वाला खेल आपके साथ खेलता रहेगा। एनडीटीवी को मैं फुल्ली अवॉइड करूँगा। एलआईसी मैंने कल भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो आप चाहो तो पहले उसको चेकआउट कर सकते हो कि वहाँ पर मैंने क्या चीज़ कही है। ओवरऑल अदानी ग्रुप में मुझे कुछ कुछ कंपनी पसंद है, जैसे कि एंटरप्राइज मुझे पसंद है, मुझे विल्मर पसंद है, मुझे पोर्ट पसंद है लेकिन प्राइस सही नहीं है इसका। गैस मुझे पसंद है लेकिन प्राइस अभी भी सही नहीं है इसका। ग्रीन भी अगर मतलब अदानी गैस और अदानी ग्रीन में अगर जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से अगर 100-150 रुपये गिर जाता है शेयर तो खरीदारी के मौके हैं। पावर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 रुपये का लेवल मुझे अच्छा लगता है, उससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पर। ट्रांसमिशन तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा। अंबुजा 450 रुपये के नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे, उससे ऊपर कतई नहीं। एनडीटीवी मैं फुल्ली अवॉइड करूँगा इसको। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।